बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। IMF मुज़ाकरात, बिजली बिलों पर GST ख़त्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक IMF ने सनती और ज़रूरी शोबे के लिए मौसम सरमा की रिलीफ पैकेज को पूरे माली साल तक तोसी की इजाज़त से भी इनकार कर दिया है। IMF के साथ तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए भी मुज़ाकरात जारी हैं। IMF को ब्रीफिंग दी गई कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए कमर्शियल बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा और ये कर्जा 10.8% शरह सूद पर लिया जाएगा, जिस पर मुआहिदा तय पाया गया। अगले बजट में तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ है। रिटेल समेत मुख्तलिफ शोबों से 250 अरब रुपए टैक्स वसूली का प्लान है। ताजर दोस्त स्कीम और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट समेत इंतजामी इक़दाम से टैक्स जमा होगा। ताहम तमाम इक़दाम की हतमी मंजूरी IMF से ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, मशरूबात और तंबाकू सेक्टर को रिलीफ देने की तजवीज़ है। IMF की मंजूरी से इन शोबों में टैक्स बोझ कम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, JIT का PTI क़यादत को तलबी का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की सरबराही में कायम JIT ने सोशल मीडिया में मनफी प्रोपेगेंडे पर तहकीकात के लिए गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियां मोहम्मद असलम इकबाल, हमाद अजहर, ऑन अब्बास, आलिया हमजा मलिक, मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम, कमल शोजब, तैमूर सलीम खान, असद कैसर और शाह फरमान को नोटिस जारी कर दिया है। ज़राए ने बताया है कि JIT के पास इन अफराद से पूछताछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और JIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की तहकीकात करेगी और इन तमाम अफराद को बजरिया नोटिस 7 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे JIT के सामने तलब किया गया है। ज़राए का कहना है था कि JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करना है। नोटिस में इन तमाम अफराद को तनबा किया गया कि इस मामले पर अपनी पोजीशन की वजाहत करें। टडाप करप्शन केस, यूसुफ रज़ा गिलानी 3 मुकदमात में बाइज्जत बरी। टडाप करप्शन केस की समाअत वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट कराची में हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश हुए। जज ने दौरान समाअत यूसुफ रज़ा गिलानी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके खिलाफ 3 मुकदमात का फैसला है, जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि जी पता है। अदालत ने इस्तफसार किया, आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद, जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा था, मुझे जेल से कोई डर नहीं, हमारे लिए जेल नई बात नहीं है, चाहे तो मुझे फांसी दे दें। चेयरमैन सेनेट के जवाब पर एंटी करप्शन अदालत के जज मुस्कुरा दिए। अदालत ने सवाल किया, आपको घर की जेल क्यों पसंद नहीं, जिस पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मेरा आबाई घर मुल्तान है, फैमिली लाहौर और सेनेट ऑफिस इस्लामाबाद है। अदालत ने 3 मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद यूसुफ गिलानी समेत 40 मुल्ज़मान को केस से बरी कर दिया। इमरान खान से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, होम सेक्रेटरी पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट डयाला जेल को फरीक बनाया गया। PTI रहनुमा शुएब एडवोकेट और दीगर वकला की इज़राए से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि बतौर अपोजिशन लीडर और मुल्क की बड़ी सियासी जमात का नुमाइंदा होने के नाते इन्हें बानी PTI से कानूनी और पार्टी अमूर पर मुशावरत की ज़रूरत है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि अदालत ने 22 नवंबर 2024 को मुलाकातों के लिए SOPs बनाने का हुक्म दिया था, ताहम अदालती अहकामात पर अमल-दरामद के बावजूद मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी जा रही। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि ये अमल अदालती अहकामात की सरीह खिलाफ वर्जी है और इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।